हाय गाइस, अभिषेक हियर एंड आपका स्वागत है मेरे चैनल ट्रेडिंग विज़र्ड में। तो आज हम बात करने वाले हैं एक ट्रेडिंग के एक ऐसे कॉन्सेप्ट के बारे में जो बहुत ही ज़्यादा इग्नोर किया जाता है ट्रेडिंग कम्युनिटी के द्वारा, और जो एकमात्र फैक्टर है कि ट्रेडर्स प्रॉफिटेबल नहीं बन पाते हैं। आप लोगों को मालूम होगा कि 95% जो ट्रेडर्स होते हैं वो लॉसेज में होते हैं। ये सभी की रिपोर्ट है, और इन सारे ट्रेडर्स के लॉसेस का सिर्फ एक रीज़न होता है, सिर्फ एकमात्र रीज़न, और उसके बारे में आज मैं डिस्कस करूंगा। ये बहुत ही एक सिंपल चीज़ है, बट फिर भी नहीं मालूम क्यों इसे सारे लोग इग्नोर करते हैं। और मैं और किसी नए होली ग्रेल की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ रिस्क मैनेजमेंट के बारे में, रिस्क मैनेजमेंट एंड मनी मैनेजमेंट के बारे में मैं बात कर रहा हूँ, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। फिर भी मोस्टली ट्रेडर्स इसे इग्नोर करते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन करना मत भूलिएगा, ताकि सारे वीडियोज़ आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। सो द मेन थिंग इज़ कि रिस्क मैनेजमेंट क्या होता है। रिस्क मैनेजमेंट का सीधा मतलब होता है कि आप अपने रिस्क को कैसे मैनेज कर रहे हैं। और रिस्क मैनेजमेंट में एक पार्ट आता है मनी मैनेजमेंट, कि मतलब आप रिस्क मैनेजमेंट और अपने पैसे को कैसे मैनेज कर रहे हैं। क्योंकि मार्केट में पैसा बनाने से ज़्यादा ज़रूरी है पैसा बचाना। पैसा हो सकता है बहुत लोग बना ले, एक दिन में बना ले, बट वो ओवरनाइट बनाया हुआ पैसा वो होल्ड नहीं कर पाते। वो बनाया हुआ जो पैसा है उसे वो गवा देते हैं ओवर टाइम, क्योंकि वो रिस्क मैनेज नहीं कर पाते, वो अपने मनी को मैनेज नहीं कर पाते हैं। तो इस चीज़ को मैंने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है, और ये है एक मनी मैनेजमेंट, जिसमें मैं बताऊंगा कि कैसे मनी मैनेज करना है। सेकंड रिस्क मैनेजमेंट, जो रिस्क मैनेजमेंट मनी मैनेजमेंट सेम पार्ट में ही आता है। और फिर रिस्क रिवॉर्ड को कैसे बढ़ाना है, इसके बारे में मैं शॉर्ट में एक डिस्कशन करूंगा एंड में। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, जिससे आपको बेटर समझ में आए। तो मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहूँगा कि अगर आप इंडिया के टॉप 100 ट्रेडर्स को उठा के देखें, इंडिया के वर्ल्ड के कहीं के भी आप टॉप 100 ट्रेडर्स को उठा कर देखिए, उनसे आप पूछिए कि आपका स्ट्रैटेजी क्या है। तो हो सकता है आपको 100 ट्रेडर्स की 100 अलग अलग स्ट्रैटेजीज मिल जाएंगे, सारे के अलग अलग स्ट्रैटेजीज। तो इसका क्या मतलब है कि दुनिया में हज़ारों स्ट्रैटेजीज़ है, लाखों स्ट्रैटेजीज़ है दुनिया में, एंड एवरी स्ट्रैटेजीज़ वर्क। 100 में से सारे के सारे स्ट्रैटेजीज़ आपको पैसा बनाकर देते हैं। बस सारे ट्रेडर्स में क्या चीज़ सेम रहती है, वो रहती है रिस्क मैनेजमेंट एंड मनी मैनेजमेंट। सारे के सारे ट्रेडर्स में एक चीज़ जो कॉमन होती है सारे प्रॉफिटेबल ट्रेडर्स में, वो है मनी मैनेजमेंट एंड रिस्क मैनेजमेंट। तो सबसे पहले आते हैं मनी मैनेजमेंट। मनी मैनेजमेंट क्या होता है, मैं एक एग्जांपल से आपको बताता हूँ। मनी का सिंपल मतलब होता है आप अपने पैसे को कैसे मैनेज कर रहे हैं। एक नए ट्रेडर की एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए आप एक न्यू ट्रेडर है, आपके पास 20,000 रुपये, 15,000, 20,000 रुपये कैपिटल है। ओके, इसमें से आपने सोचा चलिए निफ्टी का एट द मनी का इन द मनी का 10 से 12,000 रुपये में एक लॉट बाय हो जाता है ऑप्शन में। तो आपने आया मंडे के दिन, ट्यूसडे के दिन, किसी भी दिन आपने एक लॉट ऑप्शन में बाय कर लिया, जिसमें 20,000 कैपिटल में से आपका लेट्स से 12,000 रुपये यूज़ हो गया, 12K यूज़ हो गया 20K में से। अब आपके पास बचा कितना, 8,000 रुपये। 8,000 रुपये बचा। तो आप में से कहेंगे हाँ 20,000 में से अगर 10-12,000 का लगा रहे हैं तो आधा ही कैपिटल यूज़ कर रहे हैं। तो क्या ये सही है? मैं ये बताता हूँ कि ये सही क्यों नहीं है। आपको मालूम होगा अगर आप ऑप्शन बाइंग कर रहे हैं तो आपकी सक्सेस रेशियो कितनी रहेगी, मतलब 100 में से कितने बार ऑप्शन बायर को प्रॉफिट होता है। एक्चुअली में तो 33 टाइम्स प्रॉफिट होता है ऑप्शन बायर को, बट चलिए आप अच्छी एनालिसिस करते हैं, आप सही जगह ट्रेड लेते हैं, एसएल सही रखते हैं, ये सब मान के मैं इसे प्रॉफिटेबिलिटी को, सक्सेस रेशियो को बढ़ाकर लेट्स से 50% टू 60% कर दे रहा हूँ। 50 से 60 बार आप सही होते हैं ऑप्शन बाइंग में, क्योंकि मोस्टली लोग अभी ऑप्शन बाइंग ही करते हैं। फिर उसके लिए मैं उसका एग्जाम्पल दे रहा हूँ, बाकी मैं और भी सिनेरियोज बताऊँगा। तो इसका मतलब क्या है कि 100 ट्रेड अगर आप ले रहे हैं तो 100 में से 50 ट्रेड आपके लॉस होंगे और 50 ट्रेड आपके प्रॉफिट होंगे। 50 में प्रॉफिट और 50 में लॉस। पर इसमें आपको ये नहीं मालूम है कि किस ट्रेड में आपको प्रॉफिट पहले होगा, किस ट्रेड में आपको लॉस होगा। आपको ये मालूम चलेगा कि 100 में से आपको 50 बार प्रॉफिट होगा, 50 बार लॉस होगा, बट क्या आपको मालूम है कि कल के दिन वो प्रॉफिट आने वाला है या फिर वो लॉस आने वाला है? ये नहीं मालूम है। हो सकता है कि शुरू के 40 दिन आपको कंटिन्यू लॉसेज हो जाए, उसके बाद प्रॉफिट हो, या फिर हो सकता है शुरू के दिन आपको प्रॉफिट हो जाए या लॉसेज हो। तो हमेशा कैपिटल इतना रखना चाहिए आपको कि आप कंटिन्यू 1 महीने तक ट्रेड कर सके, फिर भी 1 महीने लॉसेज होने के बाद भी आप सेम कैपिटल से ट्रेड कर सके। 1 महीने में ज़्यादा नहीं, 20 दिन होते हैं, मतलब कि 20 दिन भी अगर आपका कंटिन्यू लॉसेज होता है तो भी 21वें दिन आप आके सेम कैपिटल से ट्रेड मार सके एक लॉट में, इतना आपके पास कैपिटल होना चाहिए। तो मैं कितने कैपिटल की बात कर रहा हूँ, मैं एक एग्जांपल से बता रहा हूँ
20,000 रुपये की कैपिटल आपके पास थी, जिसमें आपने 10,000 12,000 रुपये यूज़ किए एक लॉट बाय करने में ऑप्शन के, जिसमें आपका जो ऑप्शन में मिनिमम जो एसएल आपका लगता है वो 20 से 30 पॉइंट का लगता है। उसमें एसएल अगर आप जोड़ें तो 1500 से 2000 तक का आपका एसएल है, मतलब दिन का 2000 का आपका एसएल है। तो 20 डेज अगर आप कंटिन्यू लॉसेस करेंगे तो 2000 इंटू 20 मतलब 40,000। 40 के आपका लॉसेस होने के बावजूद भी आपके पास 12,000 10,000 रुपये बचने चाहिए ट्रेड लेने के लिए। तो हमारा जो इनिशियल कैपिटल निकल के आता है वो क्या है कि आपके पास मिनिमम 50,000 रुपये है, तो आप ऑप्शन बाइंग में एक लॉट कर सकते हैं। आप एक लॉट कर सकते हैं, 10,000 रुपये यूज़ कर सकते हैं। तो सिंपली अगर मैं एक थंब रूल बताऊं तो आपको 20% ही कैपिटल यूज़ करना है। अगर 20% कैपिटल यूज़ करके आपका हो जा रहा है ट्रेड, तो वो मनी मैनेजमेंट सही आप काउंट कर सकते हैं। सेकेंड आता है रिस्क मैनेजमेंट। अब रिस्क मैनेजमेंट क्या होती है? रिस्क मैनेजमेंट का सिंपल मतलब होता है अपने रिस्क को कम करना। रिस्क को कम करने का मतलब आपको बड़े लॉसेस नहीं लेने, आपको बिग लॉस नहीं लेना है। हमेशा जो ट्रेडर्स को पीछे रखता है वो है बिग लॉस, क्योंकि स्मॉल लॉस स्मॉल प्रॉफिट आपस में कट हो जाते हैं, बड़े प्रॉफिट आपको आगे लेके जाते हैं, बट जो बिग लॉसेज होते हैं वो आपको प्रॉफिटेबल नहीं होने देते। तो आपको हमेशा क्या करना है? लॉस बुक करना है। रिस्क मैनेजमेंट में आपको सिर्फ एक ही चीज़ सीखना है, लॉस लेना। क्योंकि अगर आपने लॉस लेना सीख लिया, आपने लॉस बुक करना सीख लिया, तो आप हमेशा ज़िंदगी में आगे जा सकते हैं ट्रेडिंग में। क्योंकि लोगों को लॉस ही बुक करना नहीं आता। जब उनके तरफ उनको दिखता जाता है कि उनका पोर्टफोलियो नेगेटिव होता जा रहा है, नेगेटिव बढ़ता जा रहा है धीरे धीरे, तो वो होल्ड कर जाते हैं। वो सोचते हैं कि कोई चमत्कार हो जाए और वो होप ट्रेडिंग करने बैठते हैं, और वो डर के मारे अपना लॉस बुक नहीं करते हैं, जिसकी वजह से आप सभी की रिपोर्ट पढ़ेंगे तो शुरू के कुछ महीनों में सारे न्यू ट्रेडर्स का पूरा कैपिटल वाइप आउट हो जाता है। तो लॉस बुक करने का सबसे एक सिंपल तरीका हमें अवेलेबल कराया सारे ब्रोकर्स ने, और वो है स्टॉप लॉस। एसएल कहते हैं उसे, स्टॉप लॉस। तो जैसे ही आप एंट्री लेते हैं पोजीशन में, लेट्स से आपने पोजीशन में एंट्री लिया, अभी आपने ऑप्शन स्टॉक कुछ भी फ्यूचर्स कुछ भी बाय किया आपने, जैसे ही आपने एंट्री लिया, एंट्री का ऑर्डर जाने के बाद तुरंत आपको एसएल का ऑर्डर लगा देना है, सिस्टम में ही लगा देना है आपको। क्योंकि हो सकता है कि आपसे ऑर्डर एग्जीक्यूट ना हो। अगर आपने सोचा है कि 25 पॉइंट का आपको एसएल देना है ऑप्शन में, तो हो सकता है कि 25 पॉइंट जब नीचे आ जाए तो आप सोचे कि 5 पॉइंट और रुक जाते हैं, जिसके वजह से लॉसेस आपका बढ़ेगा। तो जैसे ही आप एंट्री लेते हैं, आपको स्टॉप लॉस ऑर्डर तुरंत डाल देना है अपने सिस्टम में, और स्टॉप लॉस सेट करके रखना है। जितना आपने दिन का एसएल जैसे सोचा, जैसे अभी मैंने बताया कि एक न्यू ट्रेडर के लिए 2000 का एसएल मतलब आप मान सकते हैं 25 पॉइंट का, 25-30 पॉइंट का एसएल। तो जैसे ही आपने मान लीजिए 150 पे कॉल बाय किया, तो 125 पे आपका एसएल का ऑर्डर पहले से रेडी होना चाहिए। तो ये सबसे इजी तरीका है रिस्क मैनेज करने का। और एक ज़रूरी चीज़ आपको क्या करनी है, आपने जो दिन का एसएल सोचा है कि मेरा दिन का मैक्सिमम जो लॉस मैं झेलूंगा वो 2,000 रुपये है। अभी जैसे मैंने बताया कि 20 दिन 2,000 एक एग्जाम्पल में, तो आपने कुछ भी नंबर सोचा है, 2,000 5,000 10,000 आपके साइज़ के हिसाब से। अगर 2,000 का एसएल आपका एक ट्रेड में 2 ट्रेड में हिट हो जा रहा है, इसके बाद आप सिस्टम शट डाउन करिए। शट डाउन करने के बाद आप बाहर जाइए, घूमिए फिरिए, खाइए पीजिए, कुछ भी कीजिए, बस वापस से ट्रेड मत कीजिए और स्क्रीन के सामने मत बैठिए, नहीं तो आपको ट्रेड्स दिखते रहेंगे और हो सकती है आपकी साइकोलॉजी हैम्पर हो जाए, जिससे आप कोई भी ट्रेड ले लें, बेकार ट्रेड, और जिससे आपका लॉसेस बढ़ जाए। तो पहला चीज़ कि स्टॉप लॉस लगा के रखना है जो आपने सोचा है, और उतना स्टॉप लॉस अगर दिन का हिट हो गया, सिस्टम को बंद करके ट्रेडिंग बंद कर देनी उस दिन के लिए, वापस से फ्रेश नेक्स्ट डे के लिए आइए। तो ये हो गया रिस्क मैनेजमेंट कि आपको लॉसेस कैसे बचाने हैं, आपको मनी कैसे मैनेज करना है। अब आते हैं आपको प्रॉफिट कैसे बढ़ाना है। प्रॉफिट बढ़ाने की बात क्यों आती है? क्योंकि ऑप्शन बाइंग में क्या है, लेट्स से आपको 50% प्रॉफिट होता है, 50 टाइम्स लॉसेज होता है। तो 50 बार अगर आप 2,000 रुपये कमा रहे हैं और 50 बार आप 2,000 रुपये लूज़ कर ले रहे हैं, तो 2 - 2 = 0 होता है। मतलब आपके घर में कुछ नहीं आएगा, आप पैसा नहीं कमा रहे हैं। तो इसलिए अगर आप ऑप्शन सेलिंग कर रहे हैं, तो ऑप्शन सेलिंग में अगर आप 2,000 दे के 2,000 कमा भी रहे हैं तो भी आपका चल जाएगा, क्योंकि उसमें 70% ऑफ द टाइम आपको प्रॉफिट होता है। स्टॉक्स में भी हो सकता है कि आपका रिस्क रिवॉर्ड अच्छा है या फिर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो, बट ऑप्शंस में ऐसा नहीं होता, ऑप्शन बाइंग में मोस्टली। तो इसमें रिस्क रिवॉर्ड क्या होता है, मतलब आप कितना गवा रहे हैं उसके अकॉर्डिंग आप कितना एक्सपेक्ट कर रहे हैं मार्केट से। अगर आप 2,000 रुपये गवाने को तैयार हैं, तो आपको मिनिमम मार्केट से 1:2 मतलब 2 गुना, मार्केट से 4,000 रुपये एक्सपेक्टेड प्रॉफिट आपका होना चाहिए।
सो रिस्क रिवॉर्ड इज मिनिमम 1:2। अगर एक न्यू ट्रेडर है, एक्सपीरियंस ट्रेडर नहीं है, तो मिनिमम 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड उसे रखना चाहिए, इसकी वजह से वो प्रॉफिटेबल हो सके इन अ लॉन्ग टर्म। तो आप में से बहुत लोग ये कहेंगे कि बहुत बार ऐसा होता है कि ये 2000 का हमने लॉसेस तो सोचा है और 4000 का प्रॉफिट, बट मार्केट क्या है, वो हमें 2000 3000 का प्रॉफिट दिखाता है, 2000 तक का प्रॉफिट दिखाता है, फिर ये वापस नीचे आ जाता है और हमें 2000 लॉस में बुक करना पड़ता है। तो इससे अच्छा तो यही है कि हम 2000 की प्रॉफिट ले लें। ठीक है, आपको हो सकता है ये बेटर लगे, बट ये लॉन्ग टर्म में आपको प्रॉफिटेबल नहीं बनाएगा। और ऐसा ना हो कि मतलब प्रॉफिट में आने के बाद आपको पूरा लॉस बुक ना करना पड़े, इसके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है जो है ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, TSL, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक डाल दूंगा कि ट्रेलिंग कैसे करते हैं, ट्रेलिंग स्ट्रैटेजी, और आप मेरे वीडियोस में भी जाकर देख सकते हैं। और इसमें सबसे बड़ा फ़ायदा क्या होता है कि अगर मार्केट आपको प्रॉफिट दे रहा है तो आप बड़े प्रॉफिट कैप्चर कर सकते हैं। आपने 4000 का टारगेट रखा है, तो अगर हो सकता है मार्केट अगर आपको 2000 से नीचे देती है, मान लीजिए मार्केट 2000 दी, आपको 2000 देने के बाद अगर नीचे जा रही है मार्केट, तो आप जीरो पे निकल जाएंगे या कुछ प्रॉफिट पे निकल जाएंगे, आप लॉस पे नहीं निकलेंगे। सो मैं स्ट्रांगली रिकमेंड करूंगा कि आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस वाली मेरी वीडियो को ज़रूर देखिएगा, जिससे आपको समझ आए कि ट्रेल कैसे किया जाता है। क्योंकि बहुत लोग इसी वजह से प्रॉफिट में आने के बाद भी लॉस में आ जाते हैं, क्योंकि उन्हें ट्रेल करना नहीं आता है। एक सरल भाषा में मैं आपको बताऊं कि ट्रेलिंग कैसे करनी है। ट्रेलिंग के बहुत तरीके होते हैं, एक सिंपल तरीके से मैं बताता हूं कि मान लीजिए आपने सोचा है कि आपने 20 पॉइंट का लॉस लेना है और 40 पॉइंट का प्रॉफिट लेना है, 1:2। सो आपने मान लीजिए 150 पे एक कॉल बाय किया, 150 पे कॉल बाय किया, 130 पे आपका SL रेडी है, SL का ऑर्डर, और 190 पे आपका प्रॉफिट है, टेक प्रॉफिट है, मतलब कि 190 पे आपका टारगेट सेट है। तो 150 से जब ये 170 के आसपास अगर जाता है, 170 अगर आपका मार्केट देता है, तो ये SL को उठाकर आप ऑर्डर को 150 पे रख लेंगे। 1:1 आपको मिल गया, जितना आपका लॉस था उतना आपको मिल गया। तो आप अब 150 पे अपना SL ला देंगे, ताकि अगर मार्केट यहाँ से नीचे आए तो आपका कुछ जाए ना। और अगर ये जैसे ही और ऊपर जाता है, 170 से 180 जाता है, तो आप 150 से उठा के 160 65 कर सकते हैं, और 190 आया तो आप इसे पूरा टारगेट बुक कर सकते हैं। तो सिंपल भाषा में मैंने एक ये ट्रेलिंग बताया है। इसके अलावा मैंने और भी ट्रेलिंग के कॉन्सेप्ट्स बताए थे, EMA वाले, जो बहुत ही सिंपल एंड ईजी टू यूज़ होते हैं बिगिनर्स के लिए। तो वो वीडियो ज़रूर देखिएगा। आई होप कि आपको समझ आया होगा कि मनी मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट और रिस्क रिवॉर्ड क्या होता है। ये सारे एक ही चीज़ है, बस अलग अलग नाम दिया गया है। जिसे रिस्क मैनेजमेंट के अंदर आता है कि आप पैसा कैसे मैनेज कर रहे हैं, अपना रिस्क कैसे मैनेज कर रहे हैं, रिस्क रिवॉर्ड कैसे बढ़ा रहे हैं। सो आई होप वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला। कुछ अगर आपको सीखने को मिला तो इसे अपने ट्रेडिंग में इम्प्लीमेंट कीजिए, एंड आई होप कि आपको कुछ टाइम में ही प्रॉफिटेबिलिटी दिखने लगेगी अपनी ट्रेडिंग जर्नी में। सो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा, जिससे चैनल को हेल्प मिले। और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिएगा। मिलते हैं हम किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।